स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है और खराब योनि में पड़े हुए पितरों को भी मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। तो आइए हम सब अपने पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपया करके मुझे यह बताएं कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह मुक्ति दिलाती है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजा थे। इंद्रसेन एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज्य में किसी को भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। राजा भगवान विष्णु के परम उपासक थे। एक दिन अचानक नारद मुनि का राजा इंद्रसेन की सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि राजा के पिता का संदेश लेकर पहुँचे थे। इसके बाद वह इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था, वह व्रत भंग के दोष से नरक आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। सुनो, उन्होंने कहा है कि इंदिरा के व्रत का पुण्य देखकर मुझे स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा कि कृपया करके इंदिरा का व्रत के बारे में बताइए, इसे किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि अश्विनी के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपासक का नियम ग्रहण करें। इस पर राजा ने कहा कि हे नारद जी, आपके कहे अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके महत्व काल में पितरों की प्रसन्नताओं के लिए शालिग्राम जी के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करवाए और दक्षिणा दें। दिए हुए अन्य पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष को गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति भाव पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु नाती और पुत्र आदि साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा कि इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह वैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हुई।